Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 2 of political science and of bipolarity. In last video, we discussed about shock therapy and features of shock therapy. In this video, we will discuss about consequences of shock therapy. Okay, so आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो शॉक थेरेपी है वो क्या है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यूएसएसआर की जो पूरी क्या थी, जो उसका पूरा सिस्टम था सोशलिज्म का, उसको चेंज किया गया किसमें, कैपिटलिज्म में। तो ये क्या था, क्योंकि यूएसएसआर बहुत बुरी तरह से उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, ये पूरा जो मॉडल था शॉक थेरेपी वाला, इसको प्रिपेयर किया ताकि जो यूएसएसआर है उसको क्या किया जा सके, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया जा सके। क्योंकि इस टाइम पर जो यूएसएसआर था वो बिल्कुल ज़ीरो पर था, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पर वो हम बात करते हैं, स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलेप्स्ड। तो आपने देखा था कि पहले क्या था कि सारे जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब क्या थी, वो कंट्रोल में आती थी कम्युनिस्ट पार्टी के, है ना। सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हुआ करता था, क्योंकि सोशलिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया था उन्होंने। तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ कि वहाँ पर पूरी तरह से सोशलिज्म का मॉडल ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर कैपिटलिज्म लाया गया, जिसमें क्या किया गया, जो प्राइवेट पीपल थे, यानी कि जो पीपल थे, उन्होंने क्या किया, प्राइवेटली कंपनीज़ को या फिर इंडस्ट्रीज़ को ऑन करना शुरू कर दिया। लगभग वहाँ पर 90% जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो उस टाइम पर कोलेप्स हो चुकी थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने इनको परचेज़ करना, इनकी ख़रीदना शुरू कर दिया। इसको आप देखोगे अपनी बुक में तो इसको एक टर्म भी दिया गया है, लार्जेस्ट गैराज सेल। तो लार्जेस्ट गैरेज सेल इसको बोला जाता है, एक टर्म इसको दिया गया है, क्योंकि 90% जो कंपनीज थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी यूएसएसआर की, वो बिक चुकी थी। और अब यहाँ पर जो कंट्रोल था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो आ गया था किसका कंट्रोल, प्राइवेट जो पीपल हुआ करते थे, जिसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या थे, वेस्टर्न पीपल थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के पीपल थे। उन्हीं का कंट्रोल इस पर आ गया था, 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर। तो स्टेट का कंट्रोल यहाँ से ख़त्म हो चुका था, कोलेप्स हो चुका था। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, हाई इन्फ्लेशन। तो क्या हुआ कि जो जैसे 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 यूएसएसआर था डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इकोनॉमिक जो कंडीशन थी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। तो उस टाइम पर जो रूबल है, यानी कि जो करेंसी है कहाँ की, यूएसएसआर की जो करेंसी थी, उसका भी मतलब उसका भी जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो रूबल में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि जो करेंसी थी उसका जो रेट दर था वो तो कम हो गया। जैसे अगर आप बात करें, जैसे आप देखते हैं ना कि इंडिया में भी एक जो रुपीज़ हैं वो $1 में इतने रुपीज़ हैं, वो कभी गिरते हैं कभी चढ़ते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही वहाँ पर था कि जो रूबल था उसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो जिस चीज़ के लिए पहले उनको 100 रुपीज़ देने पड़ते थे ख़रीदने के लिए, अब उसकी जगह उनको क्या, उससे ज़्यादा देने पड़ रहे थे, 150 या 200 रुपीज़ उनको देने पड़ रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो यानी कि जो सिचुएशन है वो ख़राब होती गई। अब थर्ड पॉइंट में हम आते हैं, तो इससे क्या हुआ, पॉवर्टी वहाँ पर आ गई, यानी कि गरीबी आ गई। क्यों, क्योंकि जो पीपल थे वो अब क्या करना पड़ रहा था, उनके पास सोर्सेस तो ज़्यादा थी नहीं, है ना। कि दूसरा क्या था कि पहले वहाँ पर सोशलिज्म का मॉडल था तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे भी नहीं हुआ था। अब एकदम से जब वो पूरा कोलेप्स हुआ सिस्टम, तो अभी भी उनके पास बहुत ज़्यादा ना तो रिसोर्सेज थी, ना ही उनके पास में कोई सपोर्ट था। तो और उसके ऊपर क्या हुआ कि जो उनकी करेंसी थी उसकी भी जो मतलब कि जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो लोग वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गरीबी में आ गए, पॉवर्टी वहाँ पर होने लगी। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जब ये कंपनीज बिकी थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी ना वो बिकी थी, तो जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, यानी कि जिसमें यूएसएसआर की कंट्रीज़ आया करती थी, उनको एक तरह का कूपन्स दिए गए थे। कूपन्स आप देखते हो ना कि जैसे आपको कूपन्स मिलते हैं, ये लो एक मूवी के टिकट के साथ में एक फ्री है। तो इस तरह से क्या था, वहाँ पर भी कुछ कूपन्स दिए गए लोगों को कि अगर वो चाहें तो इंडस्ट्रीज़ क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन वो कूपन्स उनके किसी भी बेनिफिट के नहीं थे।
क्यों बेनिफिट के क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई वो पहले से ही गरीब हो चुके थे, उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो अगर हम क्या कहें, एक अगर गरीब आदमी को जाकर कहें कि बेटा चल मर्सिडीज़ खरीदते हैं चल के, तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो उसकी मतलब कि परचेज से बाहर है। तो वही कंडीशन वहाँ पर यूएसएसआर के पीपल्स की थी कि वो गरीब हो गए थे, उन कूपन्स का उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं था। उससे क्या हुआ, काला बाजारी शुरू हुई और वो जो कूपन्स थे वो क्या हुए, बाज़ारों में बिकने शुरू हो गए। लेकिन उनको ख़रीदता कौन था? वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो पीपल हुआ करते थे वो ख़रीदते थे। और अब भी बेनिफिट इससे किसको मिल रहा था? वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ के पीपल इतने ज़्यादा अमीर थे ही नहीं कि वो उनको इंडस्ट्रीज़ को ख़रीद सकें, उनको ऑन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ये भी चीज़ आई थी। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट पे आप देखोगे कि एक एक स्टाफ से ना एक एक से जुड़ा हुआ है। जैसे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर क्या हुआ, प्राइवेट हो गई। सेकंड क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, जो रूबल था वो उसका जो कीमत थी वो डाउन हो गई। अब क्या हुआ, लोगों के पास महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, गरीबी आएगी। फोर्थ क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ माफिया। माफिया क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो लुटेरे वगैरह होते हैं उनको क्या कहा जाता है, माफिया कहा जाता है, एक तरह का गैंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लोगों के पास खाने पीने को नहीं बचा, कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट पीपल थे, जो रिच पीपल थे, उनको लूटना शुरू कर दिया। इसको बोला गया माफिया। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप्स थे, इनकी ग्रोथ हुई उस टाइम पर, लूटपाट मच गई थी ज़्यादातर, और इन्होंने क्या किया, लूटिंग शुरू कर दी थी। तो इस तरह के जो ग्रुप्स थे उनकी भी ग्रोथ होनी शुरू हुई। फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर आपने अभी तक देखा फोर्थ पॉइंट तक कि ज़्यादातर जो फोकस किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, बस इकोनॉमिक जो गेन्स हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। जैसे जो यूएसएसआर था, जब वो कंट्रीज़ कोलैप्स हुई, यानी कि 15 कंट्रीज़ में वो बट गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने एक तरह से क्या किया, इनको गोद ले लिया। ठीक है, यानी कि इनका पूरी मॉडल तैयार करके दिया कि लो भाई, इस तरह से तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, हम तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, ख़रीद लेते हैं, तुम्हें काम देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। तो ये हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी कि पॉलिटिकली इस एक पॉलिटिकल साइड कोई भी फोकस उन्होंने नहीं किया। केवल इकोनॉमिक गेन के लिए वो काम करते गए कि इंडस्ट्रीज से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, लोगों से क्या फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोगों के लिए उन्हें क्या करना है उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था पहले तो यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ थी उनका, लेकिन बाद में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे आप अपनी कंट्री में देखोगे, हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है तो क्या है, सबकी जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड है। जैसे हमारे पास जुडिशरी के पास अलग पावर्स हैं, है ना, और आप देखोगे लेजिस्लेचर के पास अलग पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर्स हैं। तो क्या एक बैलेंस रहता है कि कोई भी क्या नहीं कर सकता, अपनी जो पावर्स हैं उनको मिसयूज़ नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या हुआ, सारी की सारी जो पावर्स थी वो दे दी गई प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सारी की सारी जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट को दे दी गई। अब उसने क्या किया, जब एक सिंगल पर्सन को पूरी कंट्री की पावर मिल जाएंगी तो वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, शासन करना शुरू कर देगा। तो वैसे ही सेम यहाँ की कंट्रीज़ में भी हो रहा था कि जो प्रेसिडेंट था उसने अपने अकॉर्डिंग सारी जो मतलब जो कंट्री थी उसको रूल करना शुरू किया। तो इस तरह से उसने क्या किया, वहाँ पर अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। इवन कुछ कंट्रीज़ में तो ये भी हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना जो टेन्योर था, टेन्योर वहाँ पर 10 ईयर्स हुआ करता था प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन कुछ जो कंट्रीज़ थी वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना टेन्योर एक्सटेंड वो करते गए, 10 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स। तो इस तरह से क्या हुआ बेसिकली कि जो टेन्योर था वो अपना बढ़ाते गए और उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी। फिर आते हैं हम 6 पे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ लोगों को तो क्या हुआ, बेनिफिट हुआ इससे, लेकिन कुछ जो लोग थे जिनके पास खाने पीने के लिए सोर्सेज नहीं थी, ज़्यादा सोर्सेज नहीं थी, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया दो ग्रुप्स में। वो दो ग्रुप्स कौन से थे, एक तो रिच पीपल का और दूसरा पुअर पीपल का। तो ये जो पूरा सिस्टम था, पूरा जो शॉक थेरेपी थी, इससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए और जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए। क्यों? क्योंकि उनको इंडस्ट्रीज से बेनिफिट मिला, जबकि जो पुअर पीपल थे वो बेचारे वहाँ से बेनिफिट नहीं ले पाए, तो वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए, उनकी कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। तो इस तरह से यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ने लगी। 7th हमारा पॉइंट है, सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था उसकी जो कंट्रीज़ थी
अब आपने देखा कि पीपल की कंडीशन वहाँ पर क्या थी, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी, रूबल का जो कीमत थी वो गिर गई थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आ गई, इकोनॉमिक इनक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस पूरी सिचुएशन से, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही कंट्रीज़ में वॉर्स करनी शुरू कर दी, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर जो भी वहाँ पर पावर में ग्रुप्स थे उनके अगेंस्ट क्या किया, वॉर्स करनी शुरू कर दी। तो कई सारी कंट्रीज़ में वहाँ पर सिविल वॉर्स हुई, जैसे आप देखेंगे बुक में, तजाकिस्तान जो था उसमें सिविल वॉर हुई, लगभग 10 ईयर तक ये वॉर चली थी। जॉर्जिया है, जॉर्जिया में भी इंडिपेंडेंस के लिए सिविल वॉर की वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने। तो इस तरह से कई सारी जो वॉर्स थी वो वहाँ पर बढ़ने लगी, सिविल वॉर्स। तो ये सारा जो एक जो इफ़ेक्ट था शॉक थेरेपी का, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो यूएसएसआर के पीपल थे, जो वहाँ की कंट्रीज़ जिसमें डिसइंटीग्रेट हुई थी, तो उनके ऊपर बहुत बुरे असर पड़े इसके। और गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई थी, माफिया का जो ग्रोथ थी वो हो रही थी, डिक्टेटरशिप बढ़ रही थी, सिविल वॉर्स हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रही। तो यही था पूरा हमारा शॉक थेरेपी का जो बेसिकली है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।